वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का सेशन जनरल साइंस पे रहने वाला है। आज हम साइंस की टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच इज अनदर नेम फॉर कोबालामीन। तो कोबालामीन जो है ये किसका साइंटिफिक नाम है, कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नाम है? जल्दी से आंसर करें। विटामिन B12, B2, B6 एंड B11। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, B12 का नाम है कोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम थोड़ा सा जनरल एक नज़र लगा लेते हैं। विटामिन ए से लेकर ई तक, के तक जो भी विटामिन के साइंटिफिक नाम हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल, B1 का थायमिन, B2 रिबोफ्लेविन, B3 नायसिन, B6 पायरोक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालामिन और इसके बाद जो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफिरोल, ई टोकोफिरोल एंड के फाइलोकाइनिन। ये साइंटिफिक नाम जो है विटामिन्स के आपने याद रखने हैं। इस स्लाइड में हमने इसको कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। अगर आपको मेटल पूछा जाता तो मरकरी आंसर होता, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल पूछा गया है तो आंसर यहाँ पर बी ब्रोमीन रहेगा। ये आपने दोनों याद रखना है, मरकरी मेटल और नॉन मेटल ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफिल इज नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड होता है जो कि जिसमें सेंट्रल मेटल कौन सा होता है? क्लोरोफिल सबको पता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को। तो इसमें जो मेटल होता है दैट इज मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल में जो यूज होता है एलिमेंट वो है दैट इज ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, galvanization is a technique for protecting the iron from corrosion by coating it with the thin layer of। अब सबको पता है गैल्वेनाइजेशन हम क्या प्रोसेस है जो को आयरन को जंग से, कोरिजन से बचाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? कोटिंग होती है, जिस कोटिंग की जाती है एक लेयर ऑफ कोटिंग आयरन के ऊपर। वो किस चीज़ की कोटिंग होती है? दैट इज ऑफ जिंक कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 6, बॉक्साइट जो है ये इज एन ओर। बॉक्साइट किस एलिमेंट की ओर है? बॉक्साइट इज ओर ऑफ, बॉक्साइट जो है ये है एल्युमिनियम की ओर। इट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने रेडियम को डिस्कवर किया? रेडियम किसने डिस्कवर? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मैरी क्यूरी, जिनको आप सबको पता है नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये साइंटिस्ट जो दोनों इन्होंने डिस्कवर किया था रेडियम को, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 80। अगर 35 एटमिक नंबर है और मास नंबर 80 है तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। इसका राइट आंसर रहेगा 45। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं किस तरह से ये निकाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा कार्बन का कंपाउंड नहीं है? एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, पॉजिटिव सोडा, मीथेन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो पॉजिटिव सोडा है ना, ये कंपाउंड नहीं है कार्बन का। तो आंसर रहेगा सी। पॉजिटिव सोडा जो है ये इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, इट्स नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, इट्स अ कंपाउंड ऑफ सोडियम। बाकी जो है एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन, ये तीनों कंपाउंड्स हैं कार्बन के। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं यूजली उनमें जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? दैट इज मोस्टली यहाँ पर नाइट्रोजन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एंट बाइट्स। अगर कोई भी चींटी काटती है तो कौन सा एसिड वहाँ पर रिलीज होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा
जल्दी से आंसर करें। फॉर्मिक एसिड जो है यहाँ पर रिलीज होगा एट द प्लेस ऑफ बाइट, जहाँ पर स्टिंग करेगी एंड। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसेस। इनमें से किसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? तो इट इज द इलायची जो होती है, इलायची, कार्डामोन, कार्डामोन को जो है स्पाइसेस की क्वीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा जो है वो कॉमन नाम है किसका? किसका कॉमन नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको बेकिंग सोडा पूछा जाए तो बाई कार्बोनेट कर देना, थोड़ा सा चेंज। बेकिंग सोडा पूछे तो बाई कार्बोनेट, बाकी अगर वॉशिंग सोडा हो तो कार्बोनेट। इतना फर्क आपने याद रखना, बेकिंग बी से बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 14, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। हर एक एसिड में एक एलिमेंट यहाँ इनमें से ज़रूर होगा, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो इन चारों में से एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट एसिड में पाया जाएगा। दैट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हर एक एसिड में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द मेकिंग ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर को बनाने के, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन कंप्यूटर में भी एक बार पूछा गया था, तो यहाँ पर साइंस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ट्रांजिस्टर्स को बनाने के लिए, ये हैं आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं, जितने भी एस्पिरेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस करें ताकि इस तरह के सेशंस आप तक पहुंचाते रहें हम। और जो ये पीडीएफ, इसकी जो एमसीक्यू की जो भी हम डिस्कस करते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम शेयर कर देते हैं नेक्स्ट डे में। तो उसमें आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। 2012 की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम द विच डिजीज़। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया है कि इट इज़ फ्री फ्रॉम, इंडिया फ्री फ्रॉम कौन सी बीमारी से फ्री हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया बीमारी। दैट इज़ पोलियो। तो इट इज़ पोलियो, जो कि जिससे WHO ने इंडिया को फ्री डिक्लेयर किया है कि अब पोलियो को कोई रीज़ नहीं है। क्वेश्चन 17, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन किससे होता है? जो इन्फ्लुएंजा डिजीज है, जो फ्लू होता है, ये वायरस से होता है, वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो होती है ना वाटर की, वो रिमूव की जा सकती है बाई एडिंग क्या चीज़ ऐड करने से रिमूव हो सकती है? जो हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ऐड करने से रिमूव की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, नेम द चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स वायरस का नाम मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में आपने याद रखना है, चिकन पॉक्स में वर्सीला और स्मॉल पॉक्स में वरियोला, तो यहाँ वर्सीला होगा, वर्सीला वायरस। तो ये आपका आंसर डी, वर्सीला। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 20, स्टेरिलिटी जो होती है ना, इनफर्टिलिटी जो जिसको स्टेरिलिटी कहते हैं, इस काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। मैंने आपको बताया था विटामिन, जो ऐसी विटामिन जो फर्टिलिटी पे इफेक्ट करे, जो इनफर्टिलिटी कर दे, यानी कैपेसिटी ऑफ टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग जो है वो खत्म हो जाती है अगर विटामिन ई की अगर कमी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाए विटामिन ई की, तो ये स्टेरिलिटी से रिलेट करता है, ये आपने याद रखना है। एक छोटी सी नज़र लगा लेते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनोल है और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी डिजीज होती है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्बी डिजीज होती है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है और इसकी कमी से रिकेट एंड एस्टोमलेशिया भी होती है। विटामिन के का नाम फाइलोकाइनिन है, इसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है जब इंजरी की जगह पे। विटामिन ई का नाम टोकोफिरोल है, इसकी वजह से स्टेरिलिटी भी हो सकती है। तो ये आपने विटामिन के नाम और इनकी वजह से, इनकी कमी से जो बीमारियां होती हैं वो भी आपने याद रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो भी एस्पिरेंट नए हैं, और जो आज की 20 में से कितने मार्क्स हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी जो हमने MCQs डाले हैं चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और ये जो पार्टिकुलर PDF जो हम MCQs डाल रहे हैं, इनकी आपको टेलीग्राम पर मिल गई। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम आपको पर्सनली कमेंट में भेज देंगे टेलीग्राम का लिंक। वहाँ ज्वाइन करें, PDFs आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाए। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो, फाइनेंस, असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मेसी, SI फाइनेंस, पटवारी,
फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइज़र, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।